बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा है। वो कह रहा है कि रिज़र्व सीट के बारे में बताओ, रिज़र्व सीट कोटा सीट कब लगनी है, मेरिट लिस्ट कब लगनी है। तो मैं आपके कमेंट्स मेरे भाई पढ़ रहा था, सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियो है। वो स्टूडेंट जो रिज़र्व सीट में आना चाह रहे हैं या कोटा सीट में आना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए ख़ास कर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँ। जिसका मुझे नहीं पता होता मैं उसका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देता। अब आपके मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं डीपीटी के एडमिशन कब ओपन होंगे, फार्म डी के एडमिशन कब ओपन होंगे। तो यार वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, नहीं बनाई हुई। जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने कितनी वीडियोस में फार्म डी का नहीं बताया आपको, मैंने डीपीटी का आपको नहीं बताया, मैंने मेरिट लिस्टें आपको बताई, मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बताया, मैंने ये बताया कब एडमिशन हो गए। मैंने ये भी कहा कि अगर मैं इस दुनिया से भी चला गया, मैं फिर भी फार्म डी की दोस्तों को कह दूंगा यार फार्म डी की वीडियो लाजमी मेरे चैनल पर अपलोड कर देना। तो अभी मत पूछो, खुदा का वास्ता है। इतने सारे कमेंट्स फार्म डी वालों, यार नहीं हुए अभी एडमिशन, जैसे ही ओपन होंगे मैं कंफर्म करके आपको वाज़े तौर पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रिज़र्व सीट की मेरिट लिस्टें कब लगी। जो कोटा सिस्टम होता है उनकी मेरिट लिस्ट लगनी है 10/11/2021 को उनकी पहली मेरिट लिस्ट लगनी है। पहली उनकी होती भी एक है। वो सारी जितने भी स्टूडेंट होंगे रिज़र्व सीट वाले, वो सारे के सारे उसी में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से रिज़र्व सीट में सारे आ जाते हैं जो हाफिज़ कुरान वाले होते हैं या स्पोर्ट्स बेस वाले होते हैं, या उसके बाद आप आर्मी ऑफिसर्स के बेटे हैं, या उसके बाद आपके वाले साहब की शहादत होगी आर्मी में। वो जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे आलमोस्ट जो है रिज़र्व सीट में आते हैं। तो आपकी जो लिस्ट लगेगी मेरे भाई, मुझे अब उसका नाम भूल गया, पता नहीं उसका नादान गेमिंग था या कोई वर्सटाइल इस टाइप का नाम था, मुझे उसका नाम वकार पता नहीं कोई था इस टाइप का। उसके मोस्टली कमेंट्स आ रहे थे। तो वो पूछ रहा है कि रिज़र्व सीट की मेरिट लिस्टें कब लगेंगी। तो रिज़र्व सीट की एक ही लिस्ट लगती है जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर लेंगे। जैसा कि हर स्टूडेंट ने अब अप्लाई किया होगा, किसी ने बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई किया होगा, किसी ने बीएस फिज़िक्स में अप्लाई किया होगा, केएस ने बीएस इंग्लिश में अप्लाई किया होगा, किसी ने लॉ में अप्लाई किया होगा। तो वो सारे स्टूडेंट की लिस्ट एक साथ लगा देंगे। अब वो ये नहीं करेंगे कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट लॉ में आ रहे हैं, इनकी लिस्ट पहली लिस्ट ये है, इतने स्टूडेंट जो हैं बीएस केमिस्ट्री में आ रहे हैं, इनकी लिस्ट ये है, इतने स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो अपना बीएस इंग्लिश में आ रहे हैं, इनकी लिस्ट ये है। अलग-अलग लिस्टें नहीं लगाएंगे। जितने भी स्टूडेंट होंगे वो रिज़र्व सीट्स वाले या कोटा सीट्स वाले, उन तमाम स्टूडेंट्स की एक ही लिस्ट लग जाएगी और वो लिस्ट लगेगी 10/11/2021 को। ये बात नोट कर लेना। अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको बताऊंगा कि रिज़र्व सीट की लिस्ट भी लग गई है, तो उस दिन मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा। अगर आपका नाम आ गया ना मेरे भाई, तो मैं आपसे 2 किलो वाला मिठाई का डब्बा खाना है मैंने, ठीक है। बात को समझ आ गई। एक ही लिस्ट लगेगी, उसमें तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने रिज़र्व सीट पर अप्लाई कर रखा होगा, वो सारे के सारे स्टूडेंट उसी लिस्ट में आ जाएंगे। चाहे आपने बीएस केमिस्ट्री में अप्लाई कर रखा है, फिज़िक्स में अप्लाई कर रखा है, ज़ूलॉजी में अप्लाई कर रखा है, बॉटनी में अप्लाई कर रखा है, वो सारे के सारे एक ही रिज़र्व सीट में आएंगे। उनका लिस्ट में एक ही तरफ सारे स्टूडेंट शो हो जाएंगे एक दफ़ा ही। जैसा कि वसीम अब्बास ऐसे निकल गया। सॉरी अगर ये वीडियो मुझे आपकी बात याद आ गई। आई एम सो सॉरी, आई एम सो रियली सॉरी, ठीक है। तो जैसे अली हैदर, ठीक है, शहनाल भट्ट, मोहम्मद नासिर, ये सारे जितने भी स्टूडेंट ने रिज़र्व सीट के ऊपर अप्लाई कर रखा होगा ना, ताहिरा, आयशा, आमना, जितने भी स्टूडेंट्स फीमेल्स होंगी, उन सारे स्टूडेंट की एक साथ लिस्ट लगेगी कि भाई इस स्टूडेंट ने इस वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, तो इस वाले स्टूडेंट का इस वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई आ गया एज अ रिज़र्व सीट के तौर पर, ठीक है। तो रिज़र्व सीट का मतलब यह है कि आपने कोटे सिस्टम पर अप्लाई किया था। अब कोटे सिस्टम का मतलब यह है कि आप बलूचिस्तान से बिलोंग करते हो, फाटा से बिलोंग करते हो, आप गिलगित बल्तिस्तान से हो, आप वहाँ से आपने अप्लाई किया था, या आप पंजाब डिस्ट्रिक्ट से हट कर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वो जो सीटें आती हैं वो कोटा सिस्टम में आती हैं। कुछ स्पोर्ट बेस्ड सिस्टम भी होती हैं, वो भी आलमोस्ट इसी सिस्टम में आती हैं। और उसके अलावा कुछ वो स्टूडेंट जो हाफिज़ कुरान होते हैं वो भी, और कुछ वो स्टूडेंट जो जिनके वालिद साहब की आर्मी में डेथ हो गई होती है या किसी फोर्स में डेथ हो गई होती है, तो वो भी क्या आते हैं, रिज़र्व सीट के अंदर आते हैं। रिज़र्व सीट में ओपन मेरिट नहीं होता, इस बात को भी ध्यान में रखना।
ओपन मेरिट अलहदा चीज़ है, रिज़र्व सीट अलहदा चीज़ है। रिज़र्व सीट में आपके मार्क्स कम होते हैं, लेकिन 2% पूरी यूनिवर्सिटी में 2% रिज़र्व सीट्स होती हैं। उसमें से कुछ टीचर्स के बच्चे भी होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में कुछ जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, अगर उनकी बेटी या बेटे का मेरिट नहीं बनता तो वो रिज़र्व सीट में आ सकते हैं कि वो अपने बेटी या बेटे को एडमिशन दिला सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में से एक रूल एंड रेगुलेशन ये भी है कि अगर आपके बेटे या आपकी बेटी का मेरिट नहीं बनता तो आप रिज़र्व सीट के ऊपर अपनी बेटी या बेटी को एडमिशन दिलवा सकते हो। तो इसी तरह पूरी यूनिवर्सिटी में रिज़र्व सीट, ये जिसमें स्पोर्ट्स बेसिस आ जाती हैं, आर्मी ऑफिसर के सन्स आ जाते हैं, या जिसमें हाफिज़ कुरान बेस्ड आ जाते हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो दूसरे प्रोविलेंस में बिलोंग करता हो, किसी दूसरे यानी कि सूबे में रहता हो, उसका भी ये कोटा सिस्टम में ही आता है। कोटा सिस्टम का मेरिट अलहदा बनता है, ओपन मेरिट अलहदा बनता है। जिन स्टूडेंट के मार्क्स लो होते हैं, लाइक वो बलूचिस्तान से है, तो वो अगर कोटा सिस्टम में अप्लाई करता है तो उसमें फिर उसका मेरिट बन ही जाता है। ओपन मेरिट पर अगर उसकी सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन आलमोस्ट उसका कोटा पर मेरिट हो ही जाता है। अब इस बात को भी जहन में रखना, आप अकेले अप्लाई नहीं किया होगा आपने बलूचिस्तान से, या आपने KPK से अलहदा अप्लाई नहीं किया होगा, या आपने कराची से अलहदा से अप्लाई नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है, सब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी, दूसरे यानी कि प्रोविलेंस वाले भी अप्लाई करते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स में हर एक इंसान का आपस में क्या है, यहाँ पर कंपटीशन है, फिर जिसका मेरिट जहाँ पर आएगा यूनिवर्सिटी उसको वहाँ पर एडजस्ट कर देती है। अब आपकी यानी कि आप ये चाह रहे हो कि मैं अगर किसी दूसरे प्रोविलेंस से हूँ ना, यानी कि किसी सिंध से आऊँ, तो मेरा मेरिट बनेगा, ज़ाहिरी बात है आपका मेरिट बनेगा, लेकिन उस मेरिट में भी आपका कंपटीशन होगा दूसरे प्रोविलेंस वालों से, यानी कि जो दूसरे सूबों वाले होंगे ना, उनसे आपका कंपटीशन होगा, उस बेस पर आपका फिर एडमिशन होगा। समझ आ रही है बात को? ओपन मेरिट पर आपका सिलेक्शन नहीं होती तो आप रिज़र्व सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रिज़र्व सीट वाले कौन से स्टूडेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था मुझे एक फ़ीमेल स्टूडेंट का कि मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? अब तो अप्लाई की डेट भी गुजर गई, अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। वैसे आप अप्लाई तो कर सकते थे, अब तो कोई मसला नहीं है। अब एक मुझे स्टूडेंट का मैसेज आया, मुझे लॉ में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी ने तो एडमिशन बंद कर दिया, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें, मेरा फॉर्म जमा करवा दें आप। मैं भाई कोई इधर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर थोड़ी लगा हूँ, या मैं कोई प्रिंसिपल थोड़ी लगा हूँ कि मैं जाऊँगा भाई ये मेरे दोस्त का फॉर्म है, ले लो, इसको सबमिट करो और इसका लिस्ट में नाम भी दे दो। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कोई, मेरे पास कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं है यूनिवर्सिटी की। मैं जैसे दूसरे स्टूडेंट सिंपल से जाते हैं, मैं वैसे अपनी क्लास लेके सीधा पतली गली से निकल आता हूँ हॉस्टल में। ये मेरा सिस्टम है, मैं कोई फारशू वारशू नहीं हूँ, ना मेरी कोई यहाँ पर चलती है, ना मेरी यहाँ पर कोई सुनता है। सिर्फ आप लोग मुझे सुन रहे हो, बाकी मुझे कोई नहीं सुनता यहाँ पे। सीधी बात है, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई किसी को नहीं सुनता, किसी को टाइम ही नहीं है इतना। मेरे दुखड़े दर्द इतने हैं कि कोई मेरा दूसरा बंदा क्यों सुनेगा। आपके दुखड़े इतने हैं कि मैं क्यों सुनूंगा। हर बंदा अपनी मस्ती में पड़ा, किसी को इश्क ने लूटा, किसी को पैसों ने लूटा, किसी को लड़की ने लूटा, किसी को किसी ने लूटा, किसी को किसी। ये बढ़िया लंबियाँ कहानियाँ यूनिवर्सिटी में, छोड़ो जी, इन चक्रों में ना पढ़ो तो बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे भाई आपको रिजर्व सीट के बारे में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।